बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मेरी 3 वीडियोज़ जो हैं वो करियर से रिलेटेड बच्चों के लिए आ चुकी हैं। मैंने अपनी इन वीडियोज़ में पेरेंट्स को ये गाइड किया है कि बच्चों के करियर का तयन आप अपनी मर्ज़ी से मत कीजिए, आप बच्चों को फ़ोर्स मत करें, बच्चों को डिसीजन खुद लेने दें। और मैंने ये भी एडवाइस किया है कि बच्चों के करियर का तयन उनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कीजिए। जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि आपके बच्चे के रुझानात क्या हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर दिन जो बच्चा पैदा हो रहा है वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमारे बच्चे की ये डेट ऑफ बर्थ है, काइंडली हमें गाइड करें। मैंने अपनी पिछली 3 वीडियोज़ में गाइड किया है। ये मेरी चौथी वीडियो है रिगार्डिंग द कैरियर काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ। आज चूँकि 25 दिसंबर है, कायद आज़म डे है और क्रिसमस भी है, तो मैं चाह रही हूँ कि 25 दिसंबर से ही मैं स्टार्ट करूँ। सारे पेरेंट्स का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को मैं रिप्लाई कर सकूँ। 25 दिसंबर, इस दिन पैदा होने वाले बच्चे दूसरों के काम आने वाले यानी खुदाई खिदमतगार होते हैं। ये गहरी सोच रखते हैं, अपने जज्बाती मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, ख़ास तौर पे जब वो किसी की मदद के कामों में मसरूफ़ हो, दूसरों के इरादों को समझने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। गो के इनका टेम्परामेंट बहुत फास्ट नहीं होता, थोड़े से स्लो होते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियाँ। वो थोड़ी सी स्लो होती हैं लेकिन लग के काम करती हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होती हैं, माँ बाप की खिदमत, ख़ास तौर पे माँ के साथ इनकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है और ये अपने वालिदैन की खिदमत को दुनिया की सबसे बड़ी नेकी समझते हैं। ये बिज़नेस में भी बहुत अच्छे जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मेहनती होते हैं और ये ऑनेस्ट होते हैं। ये किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मैदान में ये बेईमानी करना पसंद नहीं करते, गलतियों पर माफ़ कर देते हैं। ये बच्चे सेहत के लिए एक मुस्तकिल हालत पर कायम रहने में मुश्किल महसूस करते हैं और इन्हें वर्जिश और मतवाज़न ग़िज़ा की जानिब राग़िब करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उम्र में इजाफे के साथ साथ ये काफ़ी दुबले पतले या फिर बहुत वज़नी हो जाते हैं, इसलिए इनको एक्सरसाइज की जानिब माइल करना होगा। इनमें से कुछ बच्चों को अक्सर किडनी के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, इसलिए उनको ये कहा जाता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा पिएं। ये बच्चे ऐसे पेशों की तरफ माइल होते हैं जिनमें इनकी पूरी अकल इस्तेमाल हो सके। आम तौर पर ये सियासतदान और वकील बनते हैं। इन्हें पस पर्दा काम करना पसंद होता है। अगरचे ये बच्चे अच्छी आमदनी के ख्वाह हैं, लेकिन अक्सर विरासत में मिलने वाले माल पर इन्हिसार करते हैं। ये बहुत कनात पसंद होते हैं और इनको ये ख्वाहिश नहीं होती कि ये करोड़पति हो जाएं या अरबपति हो जाएं, ऐसा नहीं होता। ये कम लिमिटेड पैसे में भी बहुत अच्छा गुजारा करने को पसंद करते हैं। कपड़ों के बेहद शौकीन होते हैं, फैशन भी इनको पसंद है, लेकिन ये मज़हब को भी साथ लेके चलते हैं क्योंकि ये मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा ये साइंसदान बनने में इंटरेस्टेड होते हैं। इनकी जो है साइंस में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है। ये हाकिम, जनरल या मुबल्लिग बनने में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अब आप देखिएगा कि 25 दिसंबर को पैदा होने वाले और 26 दिसंबर को एक ही दिन का फ़र्क है, लेकिन इनकी नेचर में कितना ज़्यादा फ़र्क है। 26 दिसंबर को पैदा होने वाले बच्चे बचपन से ही संजीदा पुख्ता इरादों के हामिल और दूसरों के इरादों को समझने में माहिर होते हैं। ये किरदार के उम्दा होते हैं। इनकी शख्सियत में अमली पहलू गालिब रहता है, लेकिन वो बहुत बड़े ख्वाब भी देखते हैं। दिल के कुशादा और सखावत पसंद होते हैं, लेकिन अपनी ये खुसूसियात अक्सर जाहिर नहीं करते। इनकी करीबी दोस्तियां देर पा होती हैं। ये मुस्तकिल मिजाज, काबिल एतमाद और वफादार होते हैं। मोहब्बत में इनके जज्बात अक्सर उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। सही साथी को तलाश करना मुश्किल होता है, लेकिन जब ये किसी को मुंतखब कर लेते हैं तो ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं। ये डिसिप्लिन होते हैं और वक्त की पाबंदी करना पसंद करते हैं। ये बच्चे सोचने वाले होते हैं और इसी वजह से अक्सर सर दर्द और कमर दर्द, मैदे के मसाइल और नींद की खराबी जैसी परेशानियों में मुब्तला होते हैं क्योंकि ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं। साइंस की निस्बत आर्ट्स से इनकी दिलचस्पी अक्सर ज़्यादा देखी गई है। इनकी ज़िंदगी में पैसे को ख़ास अहमियत हासिल है, लेकिन ये लालच की वजह से नहीं बल्कि अपने प्यारों को महफूज रखने के लिए और उनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए होती है। 26 दिसंबर को पैदा होने वाले बच्चे ज़िंदगी में कामयाबी के लिए पुरजोश होते हैं। अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, ये करने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग अपनी पेशा वराना और ज़ाती दोनों ज़िंदगी के मकासद हासिल कर सकते हैं। आर्मी, आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, अदीब, फुटबॉल के खिलाड़ी बन सकते हैं और इस तरफ इनका रुझान ज़्यादा रहता है।
अब आ जाएं 1 जनवरी की तारीख़ पैदाइश। 1 जनवरी को पैदा होने वाले बच्चे पुरजोश, आला सलाहियत के हामिल, ताकतवर एग्जेक्टिव किस्म के होते हैं, जिन्हें जीतने की बेपनाह ख्वाहिश हर वक्त रहती है। अब आपकी लगन और पहले नंबर पर आने की, हमेशा फर्स्ट आने की ये लोग कोशिश करते हैं। और अगर लड़के हैं तो स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, फुटबॉल में इनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। ये अच्छे एथलीट होते हैं और फर्स्ट आना जो है ये पसंद करते हैं। कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए ये हर वक्त जो है ना किसी न किसी कोशिश में मुब्तला रहते हैं। चैलेंजेस का मुकाबला करना ये पसंद करते हैं। और इसके अलावा ये सुस्ती या नाअहली को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन कुछ बच्चे जो 1 जनवरी को पैदा होते हैं वो घर के कामों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। उनको बाहर के काम और भागना दौड़ना ये तो पसंद है, लेकिन घर के कामों में इतनी इंटरेस्ट इनका नहीं होता। चाहे कारोबार हो, खेल, सियासत या फ़नून लतीफ़ा, ये बेखौफ जोश और तख्लीकी ख़यालात अपने आप को ये लोगों के ऊपर ज़ाहिर करते हैं। जब आप अंदरूनी तौर पर गैर महफूज हों, बेचैन हों या बेसब्र महसूस करते हों, तब भी इसे ये लोग ज़ाहिर नहीं करते। अपनी जो बेचैनियाँ हैं, ये खौफ है, इनको ये ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन अंदर से ये थोड़े से मासूम भी होते हैं और इनके अंदर एक खौफ पाया जाता है। ये लोगों से बहुत ज़्यादा बहस करना पसंद नहीं करते। ये लोग ज़्यादातर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सरकारी अफसर बनने की सलाहियत रखते हैं और बेहतरीन एक्टर भी बन सकते हैं। 2 जनवरी 2 जनवरी को पैदा होने वाले बच्चे बाहिम्मत और पुरजोश, पुरअज़म होते हैं। इनकी मुसाबकती फितरत ताउन के जज्बे से मुतवाज़न होती है। अगरचे आप दीगर बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा पुरसकून हैं, लेकिन आप भी अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए सख्त मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको चोटी पर पहुंचना पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तन्हा। आप मुश्तरका मंसूबों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, यानी कि आप कोऑपरेटिव होते हैं और लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। इस तारीख को पैदा होने वाले बच्चे फ़न और मौसीकी के दिलदादा होते हैं। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को अमली तौर पर इस्तेमाल करने का हुनर जानते हैं और बेइंतहा ज़हीन भी होते हैं और अमल करना पसंद करते हैं। और ये बच्चे अपने ख़यालात को किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कानून और ज़वाबित के असूलों से मुकम्मल तौर पे वाबस्ता, इंसाफ और हर एक के लिए बराबरी को बहुत अहमियत देते हैं। ऐसे बच्चे जो 2 जनवरी को पैदा होते हैं वो कारोबार में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। कारोबार में आप एक शानदार एग्जेक्टिव साबित होते हैं और अपने साथियों, मुलाजमीन और ग्राहकों के दरमियान बहुत फेमस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा किसी पे जुल्म करना पसंद नहीं करते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और अगर कोई गलती करे तो उसको बताते हैं, लेकिन बदतमीज़ी करना ये लोग पसंद नहीं करते। इसके अलावा एक्टर, राइटर और म्यूजिशियन बनना ये लोग हमेशा पसंद करते हैं। 3 जनवरी जो बच्चे इस दिन पैदा होते हैं, इनकी शख्सियात बहुत जानदार और खुश मिजाज होती हैं, जो अपने बहुत से दोस्तों और साथियों में बेहद मकबूल बनाती हैं। अगरचे आप भी किसी भी बकरे की तरह मेहनती और जिम्मेदार हैं। कैप्रिकॉर्न होते हैं ना 3 जनवरी को पैदा होने वाले, और इनका निशान भी शायद बकरा है, तो ये बकरे की तरह हर वक्त हार्ड वर्क करना जो है वो पसंद करते हैं। 3 जनवरी को पैदा होने वाले बच्चे में तख़य्युल की ज़बरदस्त क़ुव्वत और ड्रामाई अंदाज़ पाया जाता है, जो अक्सर मीडिया या फ़नून लतीफ़ा में काम करने वाले बच्चों में देखा गया है। आप फितरी तौर पर तख्लीकी हैं, यानी कि इमेजिनेटिव हैं, और आपकी स्टार जैसी खुसूसियात शोहरत की मोहब्बत का मुवाज़ना सिर्फ आपकी मादी कामयाबी की ख्वाहिश से किया जा सकता है। ज़ुबान पर आपकी महारत और ख़ुद को मौसर तरीके से इजहार करने की सलाहियत इस बात की ज़मानत देती है कि आप कभी अल्फाज की कमी का शिकार नहीं होते, यानी कि आप टॉकेटिव होते हैं और एक्सप्रेसिव होते हैं। बतौर कैरियर ये बच्चे खलाबाज यानी एस्ट्रोनॉट बनना पसंद करते हैं, साइंटिस्ट बनना, सिविल इंजीनियर और टाउन प्लानर और वेडिंग प्लानर। टाउन प्लानर और वेडिंग प्लानर वो लोग होते हैं जो बड़े लेवल पे मैरिज हॉल इनको अरेंज करना, मैरिजेस को अरेंज करना, या उनका कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान है तो उन्होंने अपने टाउन को किस तरीके से प्लान करना है। तो इस लिहाज से ये बच्चे जो है कैरियर के बहुत अरूज पर जाते हैं। 4 जनवरी इस दिन पैदा होने वाले बच्चे मुआशरे के सब्र करने वाले, मुस्तकिल मिजाज, ममार होते हैं, इंतहाई बुलंद हौसला, बाज़मीर और मकसद के लिए वक्फ मेहनत कश होते हैं। थोड़ी सी इनके अंदर कायद आज़म वाली सलाहियतें ज़्यादा पाई जाती हैं। अगरचे आप बड़े इस्तेकाम और हिफाजत को तरजीह देते हैं। जो चीज़ हैरान कुन है वो हिस्से मज़ाह है, जो इन बच्चों को चौंका देता है, जो आपको अच्छी तरह नहीं जानते। मज़ीद बरां आपकी फौरी जहानत के ऐसे गैर मुतवक्का मौक़ा पर ज़ाहिर होती है, जो आसपास के बच्चों को हंसी के दौरे डाल देती है
اور یہ لوگ بے انتہا جو ہے فی البدی مذاق کرتے ہیں اور ان کے مذاق کو لوگ پسند کرتے ہیں اور دل پر نہیں لیتے۔ اس دن پیدا ہونے والے بچے کبھی ہار نہیں مانتے، حقیقت میں وہ محنت کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بچے کیریئر میں یہ بچے آرکیٹیکٹ، انجینئر، فائنانس ایگزیکٹو یا بزنس ایگزیکٹو بننے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ 5 جنوری کو پیدا ہونے والا عام شخص روایتی لباس میں ایک آزاد منش آدمی ہوتا ہے، یعنی اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ فیشن میں یہ چیز ہے تو میں یہ چیز کر لوں۔ وہ جس کپڑے میں کمفرٹیبل ہوتا ہے وہ اس طریقے سے وہ کپڑے ہی وہ پہنتا ہے۔ اندر سے آپ ایک دور اندیش مسلح انسان ہے، لیکن اپنی جدت پسند خیالات کو ایک قائم شدہ فریم ورک میں نافذ کرنے میں زیادہ آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ آپ زبردست قائل کرنے والے اور عملی سوچ رکھنے والے ہیں، جو کاروبار، میڈیا یا فنون میں بطور کاروباری شخصیت اپنی چھاپ چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ خاص طور پر فروخت، تشہیر، اشاعت یا سفر سے متعلق پیشوں کے لیے موزوں رہتے ہیں، یعنی کہ میڈیا میں اگر آپ کام کریں تو آپ بہت کامیاب رہتے ہیں۔ گھومنے پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور حد سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں، لیکن آپ کام کرنے کے لیے اپنی خوشی قربان کرنے سے ناخوش ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر خود کو زیادہ مشغول کرنے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ آپ دونوں طرف سے شمع جلاتے ہیں تو بالآخر آپ کی بظاہر نہ ختم ہونے والی توانائی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کیریئر میں زیادہ اچھے پائلٹ یا ایوییشن پروفیشن یا اخباری نمائندے اور سٹاک مارکیٹ کے ٹریڈرز بن سکتے ہیں۔ جلدی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے یہ مملکت کے سربراہ یا بڑے لیڈر بن سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیٹ آف برتھ بھی 5 جنوری ہے، اور ان کے اندر اس طرح کی یہ جینیس ہوتے ہیں زیادہ تر، یا بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ایول جینیس کہا جاتا تھا کہ ان کی عقل کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ لوگوں کی خدمت یہ بہت زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ انڈیا کی ممتا بینرجی، کئی ممالک کے لیڈر جو ہیں وہ 5 جنوری کو پیدا ہوئے۔ دیکھیں نا، ایک تو ممتا جو تھی وہ لوگوں کی خدمت کرنا پسند کرتی تھی، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو بھی لوگوں کا بہت زیادہ خیال تھا۔ اس نے بھی 1 مئی جو لیبر ڈے ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے اس کو آرگنائز کیا، اور سب سے زیادہ لیبر کے لیے کام بھی ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ 6 جنوری کو پیدا ہونے والے بچے میں سختی اور نرمی کا امتزاج پایا جاتا ہے، یعنی کہ کبھی سخت ہیں تو کبھی نرم ہیں، جو ایک متضاد شخصیت کو جنم دیتا ہے، جو ظاہری طور پر عملی مگر باطنی طور پر ہمدرد اور خیالی ہوتا ہے۔ ایک عملی انسان کے طور پر آپ اپنی انسان دوستی کو فرض کی پابند لگن کے ذریعے ظاہر کرنے کی طرف رجحان رہتا ہے۔ آپ بنیادی طور پر امن پسند ہوتے ہیں اور تنازعات سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ لڑائی نہیں آپ کو پسند، اور گالم گلوچ اس طرح کی چیزوں کو آپ اوائڈ کرتے ہیں، لیکن آپ کی خوش اخلاقی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 جنوری کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو لڑنا نہیں آتا، وہ لڑ نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت کمزور ہیں، لیکن یہ لوگ کمزور نہیں ہوتے۔ جہاں پہ بولنا پڑے یا لڑنا پڑے یہ لوگ لڑ لیتے ہیں۔ آپ کو کوئی نظر انداز کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ قریبی تعلق میں آپ ایک دیکھ بھال کرنے والے، حساس، شریک حیات اور ایک عملی قابل اعتماد ساتھی ہیں۔ آپ کا گھریلو پہلو ایک گھر اور خاندان کی خواہش کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو فیملی لائف پسند ہے۔ اور پروفیشن میں آپ ٹیچر، پروفیسر، سول سروس یا سفیر، اعلیٰ عہدے پر کسی بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہونا آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ ایک بہت اچھے ٹیچر اور پروفیسر بننا جو ہے زیادہ تر پسند کرتے ہیں۔ 7 جنوری، اس دن پیدا ہونے والے بچے کافی مل جول رکھنے اور دوستانہ ہوتے ہیں، جو دوسروں کا احترام کرنے والے، عزت دینے والے اور عزت حاصل کرنے اور معاشرے میں عزت دار مقام بنانے والے بچے ہوتے ہیں۔ آپ کی ایک گہری اور روحانی فطرت ہے جو دنیا میں ہونے والے مظالم اور ناانصافیوں کو محسوس کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر آپ منطقی بھی ہیں اور وجدان رکھتے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی امتزاج ہے جو سائنسی ذہن اور فنکارانہ مزاج کے دوہرے پہلو رکھتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دوسروں کے جذبات کو خود اپنے جذبات سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ ڈیووٹڈ ہوتے ہیں، دوسروں کا احترام کرتے ہیں، ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں۔ آپ محبت اور دوستی کے خواہاں ہیں، اور لیکن آپ کسی تعلق میں وعدہ یا عہد کرنے میں وقت لگاتے ہیں، لیکن جب آپ ایک بار وعدہ کر لیتے ہیں تو آپ اس پر قائم رہتے ہیں، یعنی کہ اپنی بات کا پاس رکھتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ایسے ان بچوں میں بہترین انتظامی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹر اچھے ہوتے ہیں، یہ اچھے ریس ڈرائیور، آفس ایڈمنسٹریٹر، پولیس آفیسر، ہاسٹل وارڈن اور مذہبی مبلغ بننا پسند کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔
मेरी अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब मैं तरतीब से जो है डेट वाइज जो है पेरेंट्स को मैं गाइड करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं और एक वीडियो में मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और आखिर में मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि अपने बच्चों का प्रोफेशन उनको खुद चूज़ करने दें, उनके रुझानात को आप मद्देनज़र रखें और पैदाइश के बाद से जब बच्चे हल्का-हल्का चलना शुरू करते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि बच्चे किस गेम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या खाना पसंद कर रहे हैं, किस तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, क्या लोगों के दादा-दादी, नाना-नानी इनके साथ जाना, अटैच होना पसंद कर रहे हैं या वो सिर्फ़ माँ-बाप के ही होकर रहना पसंद करें। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको बताएँगी कि बच्चे ने बड़े होकर क्या बनना है। ये एक बहुत गहरा इल्म है और आप यकीन करें ये जितनी डेट ऑफ़ बर्थ मैंने आपको बताई है, इसको सर्च करने के लिए, इसको समझने के लिए मुझे बहुत सारी बुक्स को पढ़ना पड़ा है। तो इसलिए अगर आप बीइंग अ पेरेंट आप इन बातों पे ध्यान देंगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगी। अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं इससे ज़्यादा पेरेंट्स को उनके बच्चों के करियर के मुतालिक मुफ़ीद मालूमात दूँगी। थैंक यू वेरी मच।